चलो, तो 20 ग्राम कोल्ड सॉरी हॉट वाटर जिनका टेम्परेचर 80 है और इनका स्पेसिफिकेशन दोनों का सेम टू सेम है, उनको डाला गया ठंडे पानी में जिसका मास 60 है और इसका टेम्परेचर 20 राइज हो गया। अब इनिशियल टेम्परेचर फाइंड करना है, मतलब दोनों का, ठीक। लेकिन यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर दे दिया है तो सीधा हम लोगों को पता है एम सी थीटा एफ, एफ मतलब कितना दिया है, फॉलिंग टेम्परेचर कैसा है, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू एम सी थीटा आर, ये तो सीधा दे दिया है। अब इसका मास हो गया 20, इसका 4.2, 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है मास 60 इंटू इसका भी 4.2 इंटू राइजिंग टेम्परेचर 20, तो 4.2 4.2 गया, ये 20 20 गया। अब 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60, अब थीटा को उस साइड जाने दो, 80 माइनस 60 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा 20। तो फाइनल टेम्परेचर इसका हो गया 20। अब 20 बड़ा है, 20 फाइनल हो गया है, क्या आएगा आंसर इनिशियल टेम्परेचर? 0। अब 20 हो गया, 20 बढ़ गया, मतलब अभी 20 हो गया आपके पास, वो बढ़ गया है 20, वो माइनस कर दो, तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या है 20, 0 आंसर आ जाता है। 20 टेम्परेचर है फाइनल, तो उसका भी 20 नहीं ले सकते जैसे आप हमने आगे लिया था वैसे? ले सकते, जिनको समझ में नहीं आया उनकी बात कर रहे थे। दोबारा मैंने किया, मैंने दो अलग मेथड की ताकि दोनों में आपका थोड़ा चेंज हो कि हाँ ये इस तरह से सॉल्व भी हो सकता है, इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स। तो मैंने दोनों सम इक्वलाइज करने के लिए मैंने इसको भी उसी मेथड से किया जो प्रीवियस वन अभी से नेक्स्ट में करूंगा, ताकि आपके पास दो मेथड है। मतलब एक इनिशियल चीज है कि इस तरह से भी हो सकता है, मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि 20 राइज हुआ है, किसी का भी 20 राइज हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ा एक दे दिया था, एक इशारा दिया था कि उसका 0 था, इसीलिए 20 राइज हुआ, ठीक। वो चलो भाई जाने दो, ये समझ में आया आप दोनों? पहले को भाई इसी मेथड से किया, और अभी उस 3 राइज हुआ उसको भी ऐसे ही करना है। गेटिंग? दीप, ये कौन है? हाँ दीप। अब ये दोनों एक से ही कर दो, और पहला वाला भूल जाए, इसी मेथड। पहला वाला ही अच्छा था। नहीं मतलब जिनको भी आपको जो भी मेथड अच्छी लगी, लेकिन ये दोनों समझ में आने चाहिए। फिर अगर दोनों में से किसी एक सम आया 3 डिग्री वाला, तो आप इनका फिर 0 नहीं ले सकते। जो भी दोनों का फाइनल फाइंड करो, फाइनल में से ये 20 फाइनल आया इनका, मतलब 20 बढ़ा हुआ है, तो इनिशियली क्या होगा 0। तो वो तो पहला भूल जा, फर्स्ट मेथड वाला भूल जा, ये मेथड आएगा। समझ में आया? दोनों को इक्वलाइज किया तूने, सेम मेथड से कर, मतलब यही मेथड, ठीक। या फिर उसको शाम को करना एक बार, अभी जाने दो उसको, ठीक। ये लिख ले, तुझे ये मेथड समझ में आई हो तो ये कर, प्रीवियस वन आई हो वो कर। चलो 7 हो गए, दोनों बहुत सिंपल था। अब देखो एक बात कहूं? हाँ, एक भी नहीं है ये सम देख, मतलब ये बिल्कुल तेरे को समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा क्या हुआ। इतना गर्म पानी है, इसका इतना टेम्परेचर फाइनल, तो अरे सर देखो, अगर इसमें हमने ऐसा किया बरोबर, ये 20 ले लिया था थीटा आर और 80 माइनस थीटा किया बरोबर, तो अगले सम में आपने क्यों 80 माइनस 3 नहीं किया? 80 क्या, ये क्या था?
वो भूल जा तू। पहला प्रीवियस जो पहला किया था ना ये वाला, उनको तो बिल्कुल डिलीट कर दे, वो है ही नहीं, ऐसा मान ले। वो क्यों किया था, वो क्यों हो गया था पता नहीं, उसको छोड़, वो जाने दे। इस मेथड से तो तेरे को समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, ये कैसे आया 20। अब ये 20 बढ़ गया था, मतलब ये 20 फाइनल है, वो 20 बढ़ा हुआ है, मतलब 20 निकाल दे अब, तो इनिशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तो पहला वाला फर्स्ट वन डिलीट कर दो, जिनको समझ में नहीं आया उसको निकाल दो, यही मेथड करो। पहला वाला क्या नहीं था ऐसा? वो अलग चीज थी, मेरे को लगा समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन नहीं आया, जाने दो उसको। वो भी एक बार कराओ ना। उसको जाने दो, वो नहीं कराऊंगा कंफ्यूज होगा तू, डोंट वरी। ये आ गया तेरे को समझ में, कीप दिस विथ यू, एंड बाकी सब उनको छोड़ दे। नहीं सर ये भी नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ वो कराओ। अरे ये नहीं आई तो इसके बाद की कैसे नहीं आई, वो अलग था, तो छोड़ उसको, जाने दो उसको, कंफ्यूजिंग हो तो उसको छोड़ो। अब बहुत सिंपल जो हो ना वो ही रखो, ठीक। 30 ग्राम पानी का गरम, जिसका टेम्परेचर 80 था, एक बार सुन लेते, 80 था, कैपेसिटी है, इनका सॉलिड टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, 80 माइनस थीटा करेंगे हम। इसका मास ठंडा पानी था 60, जिसका ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 है। अब इसका राइजिंग टेम्परेचर ही दे दिया है, मतलब कितना बढ़ा वो दे दिया है, 20 बढ़ गया। अब हमको फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे तो फाइनल का कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर दे दिया। अभी हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला बाद में हम लोग लगाएंगे। अब ये वाला देखो, इनको यहाँ पे मैंने पुटअप किया, एम सी थीटा एफ, थीटा एफ क्या है 80 माइनस थीटा, मतलब फाइनल बाकी, तो इनका जो भी फाइनल आएगा वो इसी का फाइनल होगा, तो वो थीटा फाइंड करना है। तो एम सी थीटा इज इक्वल टू इनका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और राइजिंग टेम्परेचर मैंने रख दिए। अब जहां जहां जो जो कट हो रहा था मैंने कट किए। अब आपको फाइनल टेम्परेचर 20 मिला, मतलब इसका राइजिंग टेम्परेचर 60 हुआ, ये नहीं पूछा था। दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना आया 20, इसका 20 आ गया। अब 20 में जब वो 20 पे पहुंचा है, वो ज्यादा 20 हो गया है, मतलब 20 माइनस कर दो, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 मिलेगा। यही मेथड रखो और कुछ मत करो, फर्स्ट वाले डिलीट कर दो। चलो अब जो आ रहे हैं वो सम थोड़े से आपको ये समझना है कि ये ठंडे का एक ही हम लोग कैलकुलेट करते थे, अब दो ठंडा करना पड़ेगा। एक तो पानी है वो, और दूसरा इसके साथ कैलोरीमेट्री, मतलब कॉपर का जो वेसल है उनका भी टेम्परेचर, इनका जो भी होगा उनके जैसा ही होगा, उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब सिर्फ ठंडा पानी है वो गर्म पानी होगा ही, लेकिन उसके साथ जो कॉपर का वेसल है वो भी गर्म होगा। तो यहाँ पे अब जो हम लोग करेंगे उसमें 3 चीज करेंगे, लेकिन 2 चीज जो है वो ठंडे वाले में होंगी, गर्म वाले में एक चीज होगी, ठीक। चलो रुको सर 2 मिनट 2 मिनट, वो चालू मत करना, रुको 2 मिनट जल्दी करो। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 का सेकंड कराओ ना। 7 का सेकंड हमको पता है स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पता है। हाँ अब मास देख किसमें दिया है, मास तुझे 1.2 किलोग्राम दिया है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दिया है 1.4 जूल पर ग्राम। तो मास को तुझे किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है, 1000 मल्टीप्लाई किया कितना आया 1200 ग्राम। अब मास की जगह पे 1200 लिखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1.4 मतलब 14/10, इसको कट किया तो तुझे जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1680। आया समझ में जूल? ओके रेडी। ओके चलो, वो तो फॉर्मूला ही है ना।
हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं जो बात बता रहा हूँ वो पॉइंट याद रखना है कि मास किलोग्राम में दिया था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में दिया था, तो मास को ग्राम में कन्वर्ट करो। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मास ग्राम में दिया हो, हीट कैपेसिटी किलोग्राम में दिया, तो मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। मास को चेंज करना है, हीट कैपेसिटी को नहीं, क्योंकि करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। उससे बेहतर है कि मास को ही करो। ठीक, चलो अब तीन चीजें आएंगी, उनको आपको ध्यान रखना है। 3 थिंग्स। अब कैलोरीमेट्री भी काउंट में आएगा। अब तक हम लोग सिर्फ वो बोल रहे थे पानी मैंने इसमें डाला तो जिस कैलोरीमेट्री में पानी है उस कॉपर का भी टेम्परेचर चेंज होगा, तो दोनों का काउंट प्लस होगा। और यहाँ पे तो अब क्या होगा पता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन मतलब दो लोगों ने हीट पकड़ी है, एक तो पानी ने पकड़ी होगी और दूसरा उसका वेसल, जिस वेसल में पानी भरा है वो वेसल भी गर्म होगा कि नहीं। तो हम लोग अब वहां पे तो प्लस करेंगे, यहाँ पे अकेला हीट लॉस वाला होगा। आया समझ में सबको? ये अभी नेक्स्ट सम में आ रहे हैं। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 का फर्स्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं जिस मेथड से जाता हूं, मतलब हम लोग जिस इनिशियल मेथड से जाते थे उसी मेथड से जाएंगे। तो अभी क्या बोला, अ सॉलिड ऑफ मास, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 का फर्स्ट, मास दिया है सॉलिड का 15 kg, जिसका इनिशियल टेम्परेचर 100 है, इज प्लेस इन 0.25 kg ऑफ वाटर। मास दिया है पानी का 25 kg। कंटेन अ कॉपर कैलोरीमीटर, मतलब कैलोरीमीटर जिस वेसल में है उसका मास दिया है 12 दिया ना 0.12 ग्राम किलोग्राम सर। एट 10 डिग्री, इनका भी इनिशियल टेम्परेचर 10 है, तो जिस वेसल में पानी है उसका 10 है, तो उस वेसल का भी 10 होगा, या तो जिस वेसल का 10 है उस पानी का भी 10 होगा। ठीक, इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 20, इनका फाइनल टेम्परेचर है 20, इनका भी फाइनल टेम्परेचर 20, तो ये जिस वेसल में है उस वेसल का भी हो जाएगा 20। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, थोड़ा ज्यादा होगा कॉपर का, लेकिन हम लोग मानते चलते हैं इक्विलिब्रियम में है। अब इनका फॉलिंग टेम्परेचर कितना हुआ, 100 था 20 हो गया, मतलब 80 घटा। इसका राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ, 10 था 20 हो गया, तो 20 माइनस 10 डिग्री राइज। इनका भी सेम होगा 10 डिग्री राइज। ये आपको समझ में आना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब लास्ट में तो तीनों का सेम ही हो गया 20 20 20। चलो अब हम लोग बात करते हैं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। इसका कैपेसिटी फाइंड करना है। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.2। देखो यहाँ पे किलोग्राम है, किलोग्राम है, ये भी केजी में था। अब हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज करनी पड़ेगी, या फिर मास को चेंज करो, तो सबके मास को चेंज कर दो, दो में से एक आइडिया आपके पास रहेगा। तो हमको पता है 4.2 जूल पर ग्राम है, अगर किलोग्राम में करना है तो 4200 जूल पर कीजिए। तो अगर आप जो भी चलो वो स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200 रखते हैं। कॉपर की भी दे दी है, कितनी है 400, हमको पता है इनकी 0.4 है, कॉपर की 0.4 जूल पर ग्राम है, लेकिन किलोग्राम है तो इनको भी किलोग्राम में फाइंड करो। तो इनकी भी जो मिलेगी वो किलोग्राम में मिलेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट लॉस इज इक्वल टू एम सी थीटा एफ इज इक्वल टू एम सी थीटा आर प्लस एम सी थीटा आर। मैंने दो बार क्यों लिखा, एक बार ये पानी के लिए फॉर वाटर, और ये है कॉपर।
कैलोरीमेट्री के लिए, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, मास कितना है, ये इसको 0.15 मतलब 15/100 इनटू इनका क्या हुआ है, ये फाइंड करना है, इनटू फॉलिंग टेम्परेचर कितना है 80 इज इक्वल टू इनका मास 25/100, इनकी कैपेसिटी 4200 हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनटू इनका राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ 10 प्लस ये अलग है, इनका भी मास 12/100, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400 और इसका राइजिंग टेम्परेचर है 10। अब आपको पता है ये 100 गया है, ये 100 मतलब 2 जीरो गए, अब यहाँ पे एक जीरो जाएगा, 120 आएगा मतलब 12 बचेगा, 12C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 120, तो क्या होगा, एक जीरो चला जाएगा ये वाला, इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वन 1050 प्लस इनका क्या मिलेगा 480, ये बढ़ गया है क्या, सही है, 43 into 25 10500, ओके। प्लस 480 10980, 12C is equal to 10980, C is equal to 10980 by 12, 915 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, केजी में लिखना है। आया समझ में ये? अब आपको याद रखना है कि जब कैलोरीमेट्री का भी दे दिया जाए तो उनको भी हम लोग ठंडे पानी के साथ कैलकुलेट करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों में हीट गेन की होगी। यहाँ पे हीट लॉस करने वाला सिर्फ एक ही था, दैट इज हॉट लिक्विड, सॉरी हॉट सॉलिड। यहाँ पे दो थे हीट गेन करने के लिए, लिक्विड तो गर्म हो ही रहा है, साथ में वो उसका कॉपर का वेसल भी गर्म हो रहा है। तो अब तक हम लोगों ने क्यों नहीं किया ऐसा, हम लोग मानते थे कि वो इंसुलेटर है, ठीक है, या तो फिर हम लोग ऐसा मानते थे कि उनको नहीं करना है, हमको यही करना है, वाटर जो था उसी का चेंज देखना था। ठीक, क्लियर है? हाँ यार, बाकी सबको नहीं बोलेंगे, सो रहे हैं। सर क्लियर है। ओके, थैंक यू। अब सारे सब ऐसे ही आएंगे, तो ये दूसरे टाइप के सम है, मतलब पहले टाइप के दो भाग में थे, अब तीन भाग में, लेकिन दो भाग वाले को प्लस करके रखेंगे हम लोग इस साइड, और इस साइड अकेला होगा। चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 का सेकंड। पीस ऑफ ब्रास ऑफ मास 200 ग्राम, मास दे दिया 200 ग्राम, जिनका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दिया θ1 100 डिग्री, इनको प्लेस किया गया है 400 ग्राम का मास वाला पानी में, टर्पेंटाइन सोप, नॉट वाटर, इस बार तो ऑयल रखा है। कंटेन इन कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री ऑफ कॉपर, कॉपर का कैलोरीमेट्री है, उसमें रखा गया जिसका मास 150, और इनका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 15 है, तो इनका भी क्या हो जाएगा 15 ही होगा ना जिस कंटेनर में। द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 23, तो इनका फाइनल 23, इनका फाइनल 23, इनका फाइनल 23। फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, इनका
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना है। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया है 370 जूल पर केजी, जूल पर केजी दिया है, ठीक है, जूल पर केजी। और कॉपर का दे दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 390 जूल पर केजी, मतलब दोनों का केजी में दिया है, दोनों का मास, तीनों का मास ग्राम में दिया है। अब आप सोच लो क्या करना है, इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करो, या तो इनको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। मैं कहता हूं इसको कर दो, 0.2 केजी आ जाएगा, इनका आ जाएगा पॉइंट, सबको 1000 से डिवाइड करना, 0.4 केजी, और इनको आ जाएगा 0.05 केजी। तीनों का मास हम लोगों ने चेंज किया फॉर द सेम रीजन कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में दी थी। चलो आप जानते हो mc थीटा f, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, दोनों की हीट गेन लिखनी है mc थीटा। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग लिखे कितना होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब थीटा f कितना हो गया, 23 निकाल दो तो 77 हो जाएगा। इसमें mc सॉरी थीटा r हो जाएगा, राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ 8, इसका भी राइजिंग टेम्परेचर कितना होगा 8, ठीक, राइजिंग टेम्परेचर प्लस m1 m2 ऐसा जो भी आप नाम दे देना, यहाँ पे m1 m2 थीटा 1 थीटा जो भी हो, c1 जो भी है, ये फाइंड करना है हमको इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बाकी इसका मास दे दिया कितना है, ये बोलना मतलब 10 इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 370, फॉलिंग टेम्परेचर 77 या राइजिंग टेम्परेचर जो भी हो, फॉलिंग टेम्परेचर, इनका मास दिया है 0.4 मतलब 4/10। टर्पेंटाइन का ये फाइंड करना है, इनको ऐसे रखो, चेंज इन टेम्परेचर 8 प्लस इनका मास 0.05 मतलब 5/100, इनका 390, इनका 8, ठीक, ये 0 जाएगा, फिर 5 2 जा 2 4 जा, तो मतलब 4 बचा यहाँ पे और 39 बचा, यहाँ पे 0 0 गया, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 37 इंटू 77 5698। इनका क्या कर सकते हैं, ऐसे रहने दो 32c/10, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 39 4 जा 156, ये फाइंड करना है। इनको इस साइड पहले ले लो, माइनस करेंगे 156 में 5698, इनका इस साइड आ जाएगा तो 5698 माइनस 156, ये आंसर आ जाता है इनका। चलो देख लेते हैं, 32c/10, इनका आंसर आ जाएगा 5542 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू c, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में जाएगा 32 डिवाइड में जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे बाजू में कर देता हूँ, इनका आंसर आ जाता है 1731, c इज इक्वल टू 1731.8, 8 फिर 75 ऐसा कुछ आता है, तो नहीं लगता 8 को ही रखते, ठीक है। ये क्या आएगा जूल पर केजी पर ग्राम, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, एट का सेकेंड हो गया। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9, ये समझ में आया सबको? कैलकुलेशन रहेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलसी आपको मिलेगी नहीं,
कैसे होगी तो तुरंत आ जाएगा आपका। इसमें गलती होने का चांस क्या है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। कहाँ कितना डिवीजन करना है, कहाँ कितना मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट वुड बी। अरे सर कैलकुलेशन तो इजी है लेकिन ये समझ में ही नहीं आता है। कैलकुलेशन तो ऐसे उंगलियों पे घूमता है लेकिन समझ में आना चाहिए ना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, वही हार्ड है। अब वो पहले से डिसाइड करके बैठेगा कि हार्ड है तो ये हार्ड लगेगा। ठीक, इतना मतलब अब तक हम लोग क्या समझते थे, सिर्फ पानी का टेम्परेचर लेते थे, इनको निग्लिजिबल मान के चलते थे। अब क्या है, इनको भी कैलकुलेट करते हैं फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन, करेक्ट रीडिंग के लिए हम लोग इनको भी कैलकुलेट करने लगे हैं। मतलब जिस वेसल में पानी भरा है वो वेसल भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। फॉर दैट रीजन ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9 ये हो गया सबका। हुआ ना? हो गया तो मिटाऊं मैं, मतलब यस चलो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9। एक कॉपर वेसल है जिसमें 200 ग्राम पानी है। देखो अब उल्टा दिया है कि पहले कोल्ड वाटर का दे दिया है, मतलब ठंडे पानी का। कॉपर वेसल का भी दिया है, देखो ओके। कैलोरीमेट्री का थर्मल कैपेसिटी फाइंड करना है, मतलब हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो एक कॉपर का वेसल दिया है, वो कोल्ड है अभी, उसमें पानी डालेंगे गरम, गरम मतलब 42 डिग्री वाला। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9 का फर्स्ट लिखा, मास दिया है वॉट चीज का, यहाँ पे हम लोग हमेशा लिखते तो पानी है उसका मास है 112 ग्राम, जिसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 42 डिग्री है। ठीक, किसमें डाला है, कॉपर वेसल में, जिसका मास 200 ग्राम है। और उसका टेम्परेचर ये भी पानी है, कॉपर का कुछ नहीं है, ये भी पानी दिया 200 ग्राम और उसका टेम्परेचर दिया है 24 डिग्री। द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री। 30 हो गया तो फाइनल टेम्परेचर 30, फाइनल टेम्परेचर 30। तो राइजिंग सॉरी फॉलिंग टेम्परेचर कितना हुआ, 42 से 30 हो गया, मतलब 12 डिग्री फॉल हुआ। राइजिंग टेम्परेचर कितना हुआ, 24 का 6 हो गया। हमको फाइंड क्या करना है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमेटर। इसमें कुछ लोचा है, एक मिनट। Copper vessel contain 200 gram of water at 24. When 112 gram of water is added to the resultant temperature of the water is 30. Calculate the thermal capacity of the calorimeter. इसका मास कहाँ से ढूंढेंगे, सर थर्मल कैपेसिटी का है, मास की कहाँ जरूरत है, हीट के समझे कुछ?
यस यस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कहा है, सिर्फ थर्मल कैपेसिटी का है। ओके 3 into 12 कर दो, सॉरी 6 ही आएगा। यस यस। अब इसमें क्या बोला है कि ये गर्म पानी है, हीट लॉस, इसने जो भी हीट लॉस की होगी वो इन्होंने मतलब गेन की होगी, ठीक। इसका tan कैसे हो गया, सॉरी ओके। तो m हीट लॉस इज इक्वल टू mc थीटा f इज इक्वल टू मास इनटू, एक मिनट जरा मैं देख लूं, थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू mc होता है, ठीक है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक। और इनका राइजिंग टेम्परेचर भी फाइंड करना पड़ेगा, इसको हम लोग x कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर जो फॉल्ट दिया है उसी में बोला है कि हम लोग इनको x कंसीडर करेंगे। तो फॉल इन टेम्परेचर हीट लॉस बाय इज इक्वल टू, पहले तो हीट लॉस फाइंड कर लेते हैं, चलो हीट लॉस, उसके बाद मैं समझाता हूं। चलो मास कितना दिया है 112 इनटू इनकी कैपेसिटी, पानी है क्या, यस पानी है, तो 4.2 इनटू राइजिंग टेम्परेचर कितना है, फॉलिंग टेम्परेचर सॉरी 12, तो ये 10 तो कुछ नहीं जाएगा ना, 10 किसी से नहीं जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा 112 इनटू 42 इनटू 12 डिवाइडेड बाय, मतलब 56448 56448 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 5644.8, ये आपका हीट लॉस आया, ठीक, हीट लॉस। अब हीट गेन इज इक्वल टू हीट गेन इज इक्वल टू mc थीटा r, इनका राइजिंग, इनका भी हम लोग फाइंड करेंगे, मास 200 है इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, मतलब 42/10 इनटू राइजिंग टेम्परेचर 6, ये जाएगा, इनको भी देखते हैं क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके mc क्या है, दैट इज, कहां पे हम लोग निकालते हैं, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू mc इज इक्वल टू x रखते हैं। तो यहाँ पे mc मतलब क्या हो गया, x इनटू थीटा r, थीटा राइजिंग टेम्परेचर कितना है 6, अब ये हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होगा, तो 5644.8 इज इक्वल टू x इनटू 6, x इज इक्वल टू 56448 by 60, $9408, ऐसा कुछ है आंसर, गलत है, क्या कर रहे हो सर ये, देखो 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 सुनो अभी, ये जो 6 देखो, हमें जो करना है ना वही करते, जो करते आ रहे हैं ना वही करना है, लेकिन सिर्फ कॉपर का मास नहीं दिया है, ओके फाइंड करना बाकी है, इसलिए सिर्फ C6 ही होगा सिर्फ। यस यस यस, ओके। अब दोनों हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल mc थीटा r रेडी, सब कुछ फाइंड तो करना ही है, प्लस mc थीटा r, मतलब ये कॉपर का है और बराबर, रेडी, वाटर का है, ये कॉपर का था, सेम टू सेम सम जो फाइंड करते थे वही है। अब हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन होगा, यहाँ पे मास दिया है 200, इसकी कैपेसिटी है 42/10 इनटू राइजिंग टेम्परेचर 6, तो ये देगा प्लस, इनका क्या आएगा, mc मतलब क्या हुआ, हम लोग कहते हैं ना C इज इक्वल टू mc, तो थर्मल कैपेसिटी हो जाएगा, तो C डैश इनटू थीटा r,
इसका जो भी टेम्परेचर राइज हुआ उतना ही इसका होता था हर बार। हमको मतलब सी डैश फाइंड करना है। अब 5 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 6 4 4 8.8 इज इक्वल टू, इनका आंसर क्या आ जाएगा 42 into 20 सर 5040 5040 अच्छा 40 प्लस सी डैश 6 सी डैश क्या है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी। यस, अब ये माइनस होगा 5 6 में से, अब माइनस होगा ना तो क्या आएगा 6048 6048 6 डिवाइडेड बाय 10 into 6 इक्वल टू 6 सी डैश इज इक्वल टू 6048 बाय 6। सर डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट है। यस, ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक निकला, ये पॉइंट वाला बरोबर। अभी आ गया 100.8। सबको बाउंस दिया होगा। जो इजी होता है ना सर वही मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, और वही नहीं आता है। जो हार्ड लगता है ना वो आराम से समझ में आ जाता है। बोलो, ये सबको बाउंस अजीब बंदा है। इनको मैं वापस आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद के सारे सम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। सिर्फ ये लिख लो अभी, हम लोग कल इनको समझेंगे वापस, ठीक। अब कितने बाकी है भाई इसमें? सर अभी तो क्लस्टर पड़ा है, 11 12 तक है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें 8 बाकी है, और लेटेंट रीड वाले लेटेंट रीड वाले तो शायद आने वाले नहीं है, ऐसा कोई कह रहे थे। नहीं आने वाले तो हम सर, लेकिन ये 9 मंथली में तो आएंगे ना। तो ऐसा है तो मेरा सर को कह देते फोन करके, तो सर ग्रुप में लिख लेंगे। बोर्ड पे करवाया क्या? हाँ ये सारे के सारे करवाए हैं। इतने वही तो भाग रहे थे क्या? क्या भाग रहे थे, इतनी जल्दी खत्म कर दी? सर हम क्या तो पता अभी भाग रहे थे या दौड़ रहे थे या उड़ रहे थे। तुम लोग लेक्चर में सोते हो क्या? हाँ वो एक बड़ा प्रश्न है। वो एक अच्छा प्रश्न है। आपको ये नहीं पता कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर खत्म हो गया? आपको ये नहीं पता कि फिजिक्स में इतने, ये अब तक तो हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, कल 2.5 घंटा, मतलब सर हम लोग है ना सिर्फ एक बायोलॉजी में, एक हिस्ट्री सिर्फ ज्योग्राफी में, एक केमिस्ट्री में शायद, बस इतने में ही ध्यान देते हैं। बाकी तो इंग्लिश ग्रामर में, हाँ इंग्लिश और लिटरेचर और ग्रामर में, हिंदी में भी। हाँ हिंदी में भी कंप्यूटर और फिजिक्स, इस तीनों में हम सोते हैं। कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, ये जो तीनों ले, ये बहुत सर दिखाने वाले जो सब्जेक्ट है ना, मेरे वाले सिर दर्द करने लगता है। ऐसे सब्जेक्ट ध्यान ही नहीं देते। सर मैथ्स में समझ में ही नहीं आता तो हम बैठ कर भी क्या करें? फिजिक्स में भी और सर, कंप्यूटर में भी ऐसे ही है सर। उसमें ना वो सर की मेथड मतलब बहुत अजीब है। वो सर समझाते को आता बरोबर तो है है, पर समझ में नहीं आता। सर को आता तो है पर सर को समझाने नहीं समझाना आता। नहीं आता। वो नॉलेज हमारा क्या काम का, कितना भी हो। सर मेरे को तो दोनों में से कुछ भी नहीं आता। हाँ सही बात है इसी। मेरे को लगा 50% आ जाए तो 50% मैं अब सिखा दूंगा, अब 100%। नहीं सर ये नहीं हो सकता। चलो कोशिश करते हैं। चलो अभी आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कल 2:30 बजे, 1.5 घंटा, ठीक। इनको मैं वापस समझाऊंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 को क्या करने का अभी? रिकॉर्ड भेज देना सर आप। ओके, यस सर। ट्राई मार।